वेलकम टू ओपीए स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसको। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड जो क्वेश्चन दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें उसको हमें लिखना है कि जो शांत था उसको। तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि अशांत और शांत को क्लियर किए थे। उसमें से हमें शांत का यहाँ पे दशमलव प्रसार करना है। तो उसमें से जो शांत हम लोग पहले क्वेश्चन में निकाले थे उसमें से ये सामने है जो शांत है, इसको हम दशमलव प्रसार में निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 13/31/25 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हर में दिया है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। वह कितना आया था वह यहाँ पे हम देख सकते हैं। 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा। तो 5 छके 30 और 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से तो 125, फिर 5 से तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 25। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 5। तो जो 5 का पावर आया कितना आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 और जितना हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं हर का, और जितना आ रहा है उसमें हम 2 का, अगर 2 का आता तो 5 का लेते और 5 का आया है तो 2 का लेंगे, यानी 5 और 2 का पेयर बनाएंगे। और जितना पावर इस पे है उतना ही पावर हम ले करके 2 पे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। तो हम कर दे रहे हैं 2 और ऊपर भी करना पड़ेगा जिससे कि इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, तो 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। जैसे हम कर पा रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 हम लिख देंगे। और नीचे जो है 5 कॉमन है तो 5 × 2 दोनों का कॉमन पावर जो है 5 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 दूना 26 हासिल 2, 13 39 2 41। ये हो जाएगा 5 दूना 10 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 416/501 के आगे लगा देंगे क्योंकि पावर 5 है। तो ये हो जाएगा। और इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो जितना 0 है उतना हम राइट से डिजिट गिन करके काउंट करके और उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 614 है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कितना है, तो ये जो है 1 2 3, तो 2 0 और लगा देंगे 5 हो जाएगा क्योंकि 5। इसके बाद हम दशमलव लगा देंगे और यही हमारा जो होगा क्या होगा, तो यही दशमलव प्रसार होगा। और यही हमसे कह रहा था कि लिखने के लिए, तो पहला का हमने लिख दिया। इसी प्रकार हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 ये 8 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी 3 बार 2, क्योंकि 2 दूने 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 2 आ गया। अब हमें क्या बनाना है, तो 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो हम 5 और जितना पावर है उतना ही से पावर रख देंगे 5 पे और ऊपर भी हम 5 टू द पावर क्यू
यानी 5Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके जो वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणा 5 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 125 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 × 5 टू द पावर Q। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 42, 42 हासिल 4, 17 का नाम 17, 4 21। ये हो जाएगा, ये 5 दूना 10 टू द पावर Q। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 25 अपान 1000 और 3 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.125। इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये दिया है 15, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, और नीचे दिया है 1600 है। ये 1 मिनट, ठीक है, ये 1600 दिया था। तो ये अब 1600 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 1600 का फैक्टर क्या होता है, ये देख लेते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 × 5। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 5 पे 2, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, अब 5 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर 2 बार है, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 6 × 5। तो हमारा तो पेयर यहाँ पे मिल रहा है 2 और 5 का, लेकिन पावर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और ऊपर भी 5 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 5 टू द पावर 5। 5 बार हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हो जाएगा 31 25, जैसे कि हम लोग किए थे कहीं, ये यहाँ। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 × 5 टू द पावर 6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, और 3 का नाम 3, और 3 3 9, ठीक है। और इसको हम 2 × 5 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, तो 9375 अपान 5 दूना 10 टू द पावर 6, तो 9375 अपान ये 6 0 हम बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से हम 6 डिजिट काउंट करते हैं राइट से, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 3 9 00। तो 4 2 6, अब पॉइंट लगा देंगे और 0, तो यहाँ हम पॉइंट लगा दिए, और यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये दिया है 23/2 टू द पावर Q और 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 2Q × 5 स्क्वायर देख पा रहे हैं, लेकिन 2Q है,
तो क्यू बनाने के लिए हम 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बन जाएगा, और ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 15 हासिल 1 और 5 दूना 10 और 1 11, और नीचे क्या हो जाएगा 2Q इंटू 5 का क्यू। तो 115 अपान 2Q, तो 2 इंटू 5 टू द पावर Q, तो ये हो जाएगा 115 अपान 5 दूना 10 Q। तो ये हो जाएगा 115 अपान 1000 इज इक्वल टू 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 511, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और 0, यही हमारा आंसर होगा दशमलव प्रस्थान यही। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और नीचे दिया है 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 का, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 अपान 5। हम देख पा रहे हैं हर में 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अपान 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 0.4 हमारा दशमलव प्रसार, क्योंकि एक 0 है यानी 10 है, एक डिजिट के बाद हम लगा देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं ये 35 अपान 15 दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 यानी 5 7 35 और 5 गुणे 10, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 अपान 10 हो जाएगा, और एक 0 है तो एक डिजिट के बाद लगा देंगे 7 और यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक है, और यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 0.7, जो कि हमारा यही सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है शांत, उसका हमें दशमलव प्रसार में निकालना था। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी हमें ये भी बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो जो पहला है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये जो है शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें कह रहा है कि जब शांत है और परिमेय संख्या है तो जो q है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट पहले कि जब शांत होता है और परिमेय संख्या होती है तो क्या होता, उसका जो गुणनखंड है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होता है। तो के रूप का
रूप का होता है। यही हमें बताना था कि ये शांत है, और जब शांत है तो पी वाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, परमेय संख्या है। और इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होता है, तो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होता है। इसी प्रकार हम सेकंड देख पा रहे हैं। 0 पॉइंट है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 4 0, और ये अपरिमित है। तो इसलिए ये क्या होगा, तो इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। और हमें किसका पूछ रहा था, तो हमें परमेय संख्या का पूछ रहा था कि अगर परमेय संख्या है तो उसके क्यू का हमें क्या मतलब इसके बारे में कह सकते हैं, ये बताना था। तो इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमें दिख रही है कि ये इसका सीमित नहीं है, ये अनगिनत है। चलिए हम थर्ड देखते हैं। 43.123 4 5 6 7 8 9 में बार लगा हुआ है। तो जो बार लगता है इसका मतलब ये है कि एक 9 जो डिजिट है लास्ट में, इसके बाद फिर इन्हीं लेटर के यानी संख्याओं का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। यानी फिर से 1 से 9 तक यहाँ से संख्याएं इसके बाद 9 के बाद आती जाएंगी। ऐसा ही बार बार रिपीटेशन होता जाएगा। तो इसको हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, ये हो जाएगा अशांत। ये शांत नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। और ये भी क्या होगा, तो परमेय संख्या होगा। ये भी परमेय संख्या होगा, यानी पी वाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, तो ये अशांत है, कि ये अशांत है, तब क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसके रूप का नहीं होगा, क्योंकि ये अशांत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें जब आप नए हों।